सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स, इन दोनों के बीच जो मैच होने वाला है वो दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से गुजरात टाइटंस से अपना लास्ट मैच हारी थी, वो उस चीज को भुलाना चाहेगी। अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स सीएसके जैसी टीम से हार जाती है, तो ये चीज दिमाग में जरूर आएगी कि यार सीएसके जैसी टीम से हार गए जो इस सीजन में 3 बार लगातार हार चुकी है, वो भी अपने घर पर। तो उससे नहीं हारना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स। दूसरी चीज कि एक जीता जिताया मैच दिल्ली कैपिटल्स ने गवा दिया था। अगर डेविड मिलर ने उस बॉल पर सिंगल ले लिया होता सेकंड लास्ट बॉल पर, और लास्ट बॉल तक मैच नहीं फंसता, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास वो दो इंपॉर्टेंट अंक होते। गुजरात टाइटंस ने वो मैच छीन लिया, जबकि गुजरात टाइटंस मैच में पीछे हो गई थी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने वहां से मैच गवा के अपने कॉन्फिडेंस को भी जमीन के अंदर भेजा है। और अब सीएसके इसके कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहेगी, क्योंकि 3 मैच ऑलरेडी हार चुकी है। सीएसके के लिए इससे बुरा सीजन नहीं हो सकता कि अभी तक पॉइंट्स टेबल पर खाता भी नहीं खुला है। 2025 में लास्ट में रही थी टेबल में सीएसके की टीम। अगर ये चौथा मैच दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट सीएसके हार जाती है, जो कि उनके घर पर 7वां मैच होगा लगातार हारना, यहां से फिर सीएसके बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। क्योंकि 14 मैचेस में से अगर आप शुरुआत के 4 मैचेस हार जाते हो, बहुत टफ कैंपेन हो जाता है। लास्ट ईयर भी ये चीज दिखाई दी थी कि बैक टू बैक लॉस जो हुई थी सीएसके की, फिर पॉइंट्स टेबल में लास्ट की ही जगह उनके पास बची थी। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए नहीं है कि सीएसके की बैटिंग नहीं चल रही है, सीएसके की बॉलिंग भी बहुत वीक चल रही है। इसके कंपैरिजन में दिल्ली कैपिटल्स में जो प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग के 2 मैच में दिखाई दी थी, वो तीसरे मैच में थोड़ा सा इंप्रूव हुई है। डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स की टीम सीएसके के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सीएसके पूरी तरह से वीक दिखाई दे रही है दिल्ली कैपिटल्स के सामने, तो मैच भी हार जाएगी, ऐसी कोई जरूरी नहीं है ये चीज। दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि वो ये मैच जीत करके 2 अंक तो ले ही ले। मेन चीज ये है कि जो वो लास्ट मैच हारी है उसको पूरी तरह से भूल के फिर विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करे। देखो, दिल्ली कैपिटल्स में सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना, वो पहले ये चल रहा था कि यार उनका ओपनिंग पेयर फेल हो जा रहा था, यानी कि प्रथम निशंका, केएल राहुल जल्दी आउट हो जा रहे थे, या वो जो पार्टनरशिप है वो नहीं लग पा रही थी। बट केएल राहुल ने 2 मैचेस में आउट होने के बाद तीसरे मैच में बहुत बढ़िया नॉक खेली अपनी टीम के लिए। एक एंड से सिर्फ केएल राहुल लगातार पारी को चला रहे थे, लगातार दिल्ली कैपिटल्स के लिए रन बना रहे थे। तो केएल राहुल तो फॉर्म में आ गए, और वो एक बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने ये प्रूव किया। वो किसी भी दिन आकर के आपको मैच जिता के चले जाएंगे, और वो ज्यादा समय नहीं लेते हैं फॉर्म में आने में, ये भी उन्होंने प्रूव कर दिया। प्रथम निशंका ने 2 मैचेस में लगातार, दोनों मैचेस में अच्छी पारियां खेली है। उस बंदे ने प्रॉमिस किया है कि हाँ, मैं रन बनाऊंगा, मैं एकदम से आउट नहीं होऊंगा। अगर 24 बॉल पर 41 बना रहे हो आप, 25 बॉल पर 45 बना रहे हो, तो ये अच्छा है ओपनिंग में अगर आप आ रहे हो, क्योंकि वहां पर विकेट नहीं देना होता है और रन लगाने होते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है रन लगाना। जो प्लेयर ओपनिंग में आकर के 25, 30, 40, 50 रन तेज बना सकता है, वो टीम के लिए वैल्यूएबल है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, दैट इज पुअर फॉर्म ऑफ नीतीश राणा। नीतीश राणा को रन बनाने पड़ेंगे अगर मौका मिलता है तो। पर्सनली मैं तो ये चाहूंगा कि नीतीश राणा को ड्रॉप किया जाए, उनकी जगह अभिषेक पोरेल को या पृथ्वी शॉ को मौका दिया जाए। करुण नायर के साथ भी जाया जा सकता है, बट मैं पर्सनली चाहूंगा कि अभिषेक पोरेल के साथ जाया जाए। उस बंदे के अंदर हंगर है, डोमेस्टिक का सीजन उसका सही रहता है, उस बंदे के पास सारे शॉट्स हैं, एग्रेसिव क्रिकेट भी खेल सकता है, पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस उसने करके दी है, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर लग रहा है वो। अगर अभिषेक पोरेल को मौका दिया जाएगा तो आई थिंक तीसरे नंबर पे वो जो फायर पावर चाहिए है वो अभिषेक पोरेल करके दे सकते हैं। और अगर केएल राहुल या प्रथम निशंका में से कोई एक विकेट आउट भी होता है, तो वहां पर अभिषेक पोरेल के लिए एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई तुम जाकर के बड़ी बड़ी हिट लो। तुम आउट भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी टीम में जगह है। ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कैप्टन को। कैप्टन को ये बोलना पड़ेगा जाकर के, अक्षर पटेल समझाए जाकर के कि भाई अभिषेक पोरेल, अगर तेरे को बैटिंग मिल रही है, तू अपना नेचुरल गेम खेल, तू रन बना के दे, तू टीम में रहेगा, तू उसकी टेंशन ना ले। क्योंकि नीतीश राणा ने 3 मैच में जिस तरह से वो आउट हुए हैं, जो गलतियां करी हैं, अगर मौका मिलता है तो इस मैच में उस चीज को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। अगर चौथे मैच में नीतीश राणा को मौका मिला और वो रन नहीं बना पाए, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि फिर 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स उनको मौका नहीं देगी। लेकिन हो सकता है कि नीतीश राणा के फिर से आउट होने से दिल्ली कैपिटल्स स्ट्रगल करने लगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ट्रिस्टन स्टब्स हर मैच में रन बना दे मिडिल ऑर्डर में। तो ओपनिंग में और तीसरे चौथे नंबर पर बहुत जरूरी होता है कि आपको रन बना के प्लेयर्स दें। अनफॉर्चुनेटली अक्षर पटेल का बल्ला भी नहीं चल रहा है। देखो, अक्षर पटेल एक बहुत ही वैल्यूएबल क्रिकेटर है, हम लोगों ने ये T20 वर्ल्ड कप में भी देखा है। लेकिन अक्षर पटेल अभी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इन मैचेस में आईपीएल 2026 के, जब जब दिल्ली कैपिटल्स प्रॉब्लम में फंसी है। तो अक्षर पटेल अगर आकर के तेज 40-50 रन बना देते हैं, या एक एंड संभाले रहते हैं, या स्पिनर को 3-4 छक्के लगा देते हैं, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। क्योंकि डेविड मिलर बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, उन्होंने ये चीज दिखाई है। उनकी इंजरी हो गई थी, चोट लगी थी, रिटायर हर्ट हुए थे, उसके बाद भी ही केम बैक, ही परफॉर्म्ड। हार गए, गलती हुई, दिल्ली कैपिटल्स उनकी वजह से हारी, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन वो एक बड़े प्लेयर हैं, और अगले मैच आपको 3 अकेले अपने दम पर जिता दें, सिंगल हैंडेडली जिता दें, तो इसमें कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उसके अलावा भी और भी बैटिंग के ऑप्शंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स की वीक टीम है। सबसे बड़ी चीज जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए फेवर कर रही है वो है इनकी बॉलिंग। चाहे आप
टी नटराजन की बात करो या लुंगी एनगिडी की बात करो, लुंगी एनगिडी को स्पेशली चेन्नई की पिच बहुत ज्यादा फेवर कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्लोअर बॉलिंग पर कमांड है, स्लो डिलीवरीज पर कमांड है, बहुत टफ होगा चेन्नई सुपर किंग्स के बैटर्स के लिए लुंगी एनगिडी को डील करना। नटराजन हर सीजन, देखो लास्ट के बहुत मैचेस तो खेले नहीं थे, पिछले सीजन में भी उनका थोड़ा सा ऑफ सा सीजन रहा, लेकिन टी नटराजन ने ये चीज दिखाई है कि जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे इनके पास एक्सपीरियंस आता जा रहा है, इनकी अपनी बॉलिंग पर, अपनी गेंदबाजी पर कमांड बढ़ गई है। तो टी नटराजन से ऑब्वियसली काफी उम्मीदें होंगी कि ये मिडिल ओवर्स में ज्यादा रन ना बनाने दें चेन्नई सुपर किंग्स को। तो एक ओवरऑल अच्छी टीम है, क्योंकि अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है, क्योंकि कुलदीप यादव अगर इतने ज्यादा रन लगा देंगे और विकेट नहीं लेंगे तो फिर वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। देखो कुलदीप यादव एक बहुत ही ब्रेव बॉलर है, वो बहुत ज्यादा फ्लाइट करते हैं, वो विकेट लेने की कोशिश करते हैं और उनको विकेट मिलते भी हैं। लेकिन अगर आप रन दे रहे हो तो फिर विकेट मिलने भी चाहिए। अगर आपने सिर्फ फ्लाइट की और आप छक्के खाए और आपने विकेट नहीं लिए तो फिर आपकी टीम के लिए वो फायदेमंद नहीं है। आप रन दो, आप 40-45 रन दे दो, आप 50 रन दे दो, लेकिन अगर आपने 4 विकेट ले लिए तो आपने अपनी टीम के लिए 30 रन बचा भी दिए। लेकिन अगर आप विकेट नहीं ले रहे हो और आप 40-45 रन दे रहे हो तो फिर वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है दिल्ली कैपिटल्स को। अक्षर पटेल बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल को देखना होगा कि क्या वो ही 4 के 4 ओवर डाल सकते हैं। देखो पहले के जो कुछ सीजन्स रहे उसमें अक्षर पटेल उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलिंग में नहीं लेते थे, बट अक्षर पटेल ने, क्योंकि वो कैप्टन भी है, उन्होंने अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो अकाउंटेबिलिटी ली है कि वो आते हैं क्रूशियल मौके पर, जब बैट्समैन रन बना रहा होता है वो उस टाइम पर आकर के बॉलिंग करते हैं, विकेट मिले या ना मिले, लेकिन वो इतना रन नहीं बनने देते हैं जितना बाकी बॉलर उस टाइम पर रन लगने देते, क्योंकि ऑपोजिशन टारगेट करता है कि यार ये थोड़ा सा लूज बॉलर है, इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, तो मैं इस पर प्रेशर डाल करके रन निकाल लूं, 18-20-22 रन निकाल लूं। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि एक ओवर वो विपराज निगम से कराना कितना महंगा पड़ गया था, क्योंकि अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 32 रन ही दिए थे, लेकिन विपराज निगम ने जो 20 के ऊपर रन दे दिए थे, अगर वो ना जाते और अगर अक्षर पटेल बॉलिंग करते तो 15 रन भी अगर देते तो वो खराब नहीं था। 5 रन भी कम देना कोई खराब नहीं है, क्योंकि 1 रन से मैच हारी है दिल्ली कैपिटल्स। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को देखो तो इनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले तो चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग बहुत ही खराब चल रही है। आरसीबी ने 250 रन पीट दिए बोर्ड पर, लगा दिए, एंड उसके अलावा 209 रन चेन्नई सुपर किंग्स ने जब खुद बनाए तो इनके बॉलर्स डिफेंड करके नहीं दे पाए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। तो कैप्टन क्या करेगा? अगर बैटिंग में 209 रन बन भी जा रहे हैं तो बॉलर्स को अपना काम करना पड़ेगा। 200 रन किसी भी पिच पर, कितना भी छोटा मैदान हो, कितनी भी बैटिंग के लिए अच्छी पिच क्यों ना हो, कभी भी आसान नहीं होता है टारगेट चेस करना 200 का। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे डिसअपॉइंटिंग लग रहा है पर्सपेक्टिव से चेन्नई सुपर किंग्स के, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ मैट हेनरी एंड नूर अहमद। ये दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीम के लिए। मैट हेनरी अभी टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच था, न्यूजीलैंड ने आसानी से श्रीलंका को हरा दिया था टी20 वर्ल्ड कप में। वहां पर मैट हेनरी ने ही पथुम निशंका को आउट किया था, अगर आपको वो मैचअप याद हो। और उसके पहले यही पथुम निशंका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी बनाकर आए थे और ऑस्ट्रेलिया को समझ लो बाहर किया था, लेकिन मैट हेनरी ने क्या गजब बॉल डाली थी और आउट कर दिया था पथुम निशंका को और आसानी से श्रीलंका को हरा भी दिया था। आज वही मौका होगा मैट हेनरी के पास पथुम निशंका को आउट करने का, क्या वो कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी तक अगर आप देखोगे तो मैट हेनरी ने रन बहुत खाए हैं। पंजाब किंग्स ने भी जब चेन्नई को हराया तो वहां पर मैट हेनरी पर काफी रन लगे। जब आरआर से मैच हुआ तो वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से टारगेट किया मैट हेनरी को, लग ही नहीं रहा था कि यार ये बंदा इतनी आसानी से खेल रहा है मैट हेनरी जैसे प्लेयर को। मैट हेनरी आपको याद होगा वही है जिन्होंने 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया का टॉप ऑर्डर जो 3 विकेट थे मेन वो आउट कर दिए थे रोहित शर्मा विराट कोहली के। तो ये मैट हेनरी के पास वो ताकत है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो उस टच में दिखे नहीं। खलील अहमद को अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में आईपीएल के 2026 के सीजन में एक भी विकेट नहीं मिला है। एंड नूर अहमद भी पहले होता था ना कि यार नूर अहमद बॉलिंग करने आते थे तो डेथ ओवर में तो बॉलिंग उनको इतना नहीं मिलती थी, लेकिन जब वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते थे वो रन नहीं लगने देते थे, वो विकेट लेते थे। उनके पास वो एबिलिटी है कि यार वो बॉल से, एक तो चेन्नई की पिच उनको बहुत रास आती है, प्लस वो विकेट लेते थे, जेन्युइन विकेट टेकर है। तो नूर अहमद से चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत हेल्प मिलती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हो पा रहा है। रविंद्र जडेजा है नहीं तो उनकी कमी एक्चुअल में खल रही है, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर में या बाद में फ्लोटर के तौर पर जो कैमियो खेलते थे रविंद्र जडेजा, एक तो वो वैल्यू देते थे रविंद्र जडेजा, सेकंड नंबर पर फील्डिंग बहुत तगड़ी थी, कैचेस नहीं छूटते थे। थर्ड चीज कि रविंद्र जडेजा क्रूशियल मौके पर आकर के जल्दी जल्दी ओवर निकाल के देते थे चेन्नई सुपर किंग्स को, वो चीज नूर अहमद से नहीं हो रही है। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अंशुल कंबोज ने अच्छी बॉलिंग की है लेकिन उन पर रन भी लगे हैं, उन्होंने अच्छा एग्रेशन भी दिखाया। आपने देखा होगा टिम डेविड को जब आउट किया था तो पता लग रहा था कि हाँ इस बंदे के अंदर इंटेंट तो है। छक्के लगा रहे थे टिम डेविड, लेकिन आउट कर दिया था, फिर वो नो बॉल हो गई थी, फ्री हिट मिली थी, वो बात अलग है। उसके बाद 70 रन पीट दिए, लेकिन उस वो बॉलर ट्राई करता है अपने एंड से अंशुल कंबोज कि मैं कैसे विकेट लूं, मैं कैसे कुछ नया करूं, मैं कैसे रन ना लगने दूं। उस इंसान के पास, उस प्लेयर के पास वेरिएशन कम से कम है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की अगर पहले बैटिंग आती है या इवन चेस डाउन भी करते हैं अगर स्कोर,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के मैच में संजू सैमसन रन बनाए, क्योंकि अभी तक जो 3 मैचेस हुए हैं, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स रन नहीं बना पाए हैं, 20 के आगे ही नहीं बढ़े हैं। 9 रन की पार्टनरशिप, 14 रन की पार्टनरशिप, ये हाल है ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन का। संजू सैमसन की टी20 वर्ल्ड कप में पहले तो मौका ही नहीं मिल रहा था, फिर उनको जब मौका मिला तो उनकी छोटी-छोटी पारियां आ रही थी 20, 22, 27 रन की। देन जब बड़े मैच आए, जैसे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड एंड देन फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तीनों मैचेस में बड़ी-बड़ी पारियां खेल करके अकेले वो बंदा इंडिया को जिता दे गया, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उनको मिला। संजू सैमसन को अगर अब यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स को बचाना है तो रन बनाने पड़ेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप कैसे भी करके रन बनाओ। देखो, हर टीम में जो कैप्टन है वो स्कोर कर रहा है, वो इंटेंट शो कर रहा है, बट ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से अभी तक उस तरह से इंटेंट नहीं दिखा है। स्कोर भी डिफेंड नहीं हो पाया है, लगातार 3 मैचेस हारे भी हैं, तो कैप्टेंसी पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, बैटिंग पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, फील्डिंग भी इतनी कोई चेन्नई सुपर किंग्स की अच्छी नहीं रही है। तो ओपनिंग में संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, इसके बाद में डिवाल्ड ब्रेविस, क्योंकि अभी तक 3 मैचेस नहीं खेल रहे थे साइड स्ट्रेन की वजह से, चौथे मैच में पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो खेलेंगे। इससे बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी डिवाल्ड ब्रेविस के आने से चेन्नई सुपर किंग्स को, एंड आई थिंक वो एक अच्छी नॉक खेल सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगर 40, 50, 60 रन तेज बना देते हैं तो बहुत काम आसान होगा। वो एक बहुत बढ़िया प्लेयर है। एक्चुअल में उनको अगर जूनियर एबीडी बोला जा रहा है तो वो गलत बात नहीं है। उनके पास 360 शॉट्स हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, माइंडसेट उनका बहुत क्लियर है कि मेरे को क्या रोल प्ले करना है, एंड सरफराज खान बहुत ही अच्छी सेंसेशनल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है स्पेशली सीएसके के लिए। मैं अभी भी लेकिन उतना खुश नहीं हूं शिवम दुबे की परफॉर्मेंस देख के इस आईपीएल में। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है, उनसे उन छक्कों की उम्मीद की जा रही है जो उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में लगाए थे। टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से सीएसके ने परफॉर्म किया था, शिवम दुबे ने परफॉर्म किया था, बहुत जरूरी है कि उसी तरह से सीएसके के लिए भी परफॉर्म करें शिवम दुबे। और अगर 5-6 बैटर जो मेन है सीएसके के, अगर वो परफॉर्म कर देते हैं तो एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लग जाएगा। और फिर अगर नूर अहमद, मैट हेनरी और स्पेशली खलील अहमद अगर नई बॉल से विकेट निकाल देते हैं तो काम आसान हो जाएगा। खलील अहमद को विकेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर खलील अहमद विकेट नहीं लेंगे और मैट हेनरी भी फॉर्म में नहीं रहेंगे तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को कौन जिताएगा। अंशुल कंबोज अगर एक विकेट ले भी लेंगे या अगर वो रन नहीं भी देंगे, दूसरे एंड से वो प्रेशर पड़ना बहुत जरूरी है। जब दोनों एंड से रन नहीं लगने देते हैं या अच्छी बॉलिंग होती है तो फिर ओपोनेंट पर, ऑपोजिशन पर प्रेशर पड़ता है कि यार हमें रन बनाने हैं, क्योंकि हर टीम चाहती है कि 6 ओवर में पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया जाए। आजकल आपने देखा होगा कि टीमें 6 ओवर में 80 रन, 90 रन बना रही है। राजस्थान रॉयल्स तो 100 रन तक बना लेती है। तो ये इस तरह के पैटर्न जो चल रहे हैं, उनको अगर ब्रेक करना है तो सीएसके के बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बॉलिंग करनी होगी। चेन्नई की पिच पर, अगर अपने घर पर आप पिच को जानते हो, आप कंडीशंस को जानते हो, अगर उसके हिसाब से आप अपने बॉलर्स को नहीं चला पा रहे हो, अगर आप बड़े-बड़े टोटल लगने दे रहे हो, उसके बाद आप उसे चेज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कहीं न कहीं वो एक बहुत सेटबैक है आपके लिए। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे तो जेमी ओवर्टन ने बहुत अच्छी पारी खेली। मैं तो ये चाहूंगा कि जेमी ओवर्टन को आप 6, 7वें, 8वें नंबर के लिए मत रखो। अगर आपको लगता है कि यार ओवर कम बचे हुए हैं, आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आप चौथे नंबर या 5वें नंबर पर जेमी ओवर्टन को भेज दो एंड उसे वो छूट दो कि भाई तुम मारो, तुम मारो, तुम मारोगे तो रन लग जाएंगे 40-50 एक्स्ट्रा, क्योंकि उस बंदे के पास शॉट्स हैं, ये हम लोगों ने देखा है। उस बंदे ने जितने रन बनाए थे, अगर वो ना बने होते तो चेन्नई सुपर किंग्स के इतने रन भी नहीं बनते जितने बने थे, एंड बहुत बुरा हार जाती। लेकिन सीएसके अगर फाइट कर पाई, एक समय लगने लगा था कि यार अगर जेमी ओवर्टन इसी तरह से खेलते रहेंगे और इनको सपोर्ट मिल जाएगा तो शायद इतनी बुरी तरह सीएसके नहीं हारेगी, क्योंकि 250 का स्कोर चेस कर रही थी, कोई 200 या 210 का स्कोर नहीं था। और 200 तब भी बनवा दिए थे सरफराज खान की बदौलत और जेमी ओवर्टन की बदौलत। आपको क्या लगता है सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स में से कौन जीतेगा? आई एम गोइंग विद दिल्ली कैपिटल्स, बिकॉज वो ऑन पेपर भी स्ट्रांग है, ऑन फील्ड भी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। बट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी कहीं ना कहीं मन में एक है कि यार एक मैच जीतना चाहिए था, हालांकि टीम को एक मैच जीतना चाहिए। चैंपियन टीम को जो 5 बार ट्रॉफी लिफ्ट कर चुकी है, 2025 का सीजन भी बहुत ऑफ सीजन रहा था। गेम में मजा आएगा, आईपीएल 2026 के सीजन में मजा आएगा अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स बाउंस बैक करती है और दिल्ली कैपिटल्स को हराती है। क्योंकि अगर एक भी टीम 6 मैच जीत जाएगी, 8 मैच लगातार जीत जाएगी तो वो तो क्लियर है, वो तो थ्रू है। बट जो टीम अच्छी है, जैसे मुंबई इंडियंस की टीम है, पहला मैच जीती लेकिन उसके बाद में दोनों मैच हारी है, तो उनके लिए बाउंस बैक करना थोड़ा सा टफ है, चैलेंजिंग है। एंड जब वो बाउंस बैक करते हैं तो मजा आता है देखने में कि यार प्लेयर्स ने कैसे वो काम कंपोजर दिखाया, प्लेयर्स ने कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हमें जीतना है, हमें करना है। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको प्रूव करना होगा आज के मैच में, डीसी और सीएसके के। आप किसके साथ हो कमेंट्स में जरूर बताना।